67 सालों में 55 लाख करोड़ और 10 सालों में 165 लाख करोड़। कितना तेजी से काम करा। अब सुनिए 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 आप सुनिए। मुझे लगता है ये ना खरीदे हुए हैं, ये बिके हुए आदमी हैं, क्योंकि उन्होंने पैसे ले रखे हैं। क्योंकि मैं इनको सबसे ज़्यादा न्यूज़ पे देखता हूँ और हर रोज़ देखता हूँ। मैंने इनको देखा कम से देखा है, मगर आपको रोज़ देखता हूँ। ये बताओ, आप दिहाड़ी लेके खड़े होते हो क्या बोला तूने? पैसे लेके खड़े होते हो, खरीदे हुए हो? मुझे लगता है ये ना खरीदे हुए हैं, ये बिके हुए आदमी हैं, क्योंकि उन्होंने पैसे ले रखे हैं। क्योंकि मैं इनको सबसे ज़्यादा न्यूज़ पे देखता हूँ और मगर इनको मैं रोज देता हूँ, खड़े हुए बिका हुआ आदमी। ये देखिए मेरी बात सुनो, इनको ये हकीकत बता रहा हूँ। आप बता दो मुझे, कौन तुम्हें 600 रुपये दे रहा है? बोल जिस तेजी से नरेंद्र मोदी ने करा, अगर करा होता तो आपकी यदि दशा होती। बिल्कुल बताता हूँ कितनी तेजी से काम करा। आप सुनिए, नरेंद्र मोदी जी ने कितनी तेजी से काम करा। 67 सालों के इतिहास में भारत का विदेशी कर्ज मात्र 55 लाख करोड़ रुपए। मोदी जी आते हैं, सत्ता संभालते हैं, 10 सालों में 165 लाख करोड़ और बढ़ा के आज 225 लाख करोड़ पे पहुंचा दिया। मोदी जी ने कितना बढ़िया काम करा। बस हवा निकल गई। तो दोस्तों फिर से आ गए हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। शुरुआत का क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो कैसी होने वाली है। आज की वीडियो में ये मोदी भक्त चचा हर बार की तरह बीजेपी की तारीफ कर रहा था। उसी बीच शर्मा जी और इस भाई ने इस मोदी भक्त चचा की बहुत ही बुरी तरीके से बैंड बजा कर रख दिया है। इस भाई ने कह दिया कि बिके हुए आदमी हो तुम, और बताओ किससे 600 रुपया लेकर यहाँ खड़े होते हो बहस करने के लिए। तो आगे क्या हुआ जानने के लिए आप लोगों को वीडियो में एंड तक बने रहना होगा, क्योंकि आगे आपको और भी ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पर गर्व महसूस अब करता ये भी है। सवाल पूछा जा रहा है कि दिल्ली की जनता एक अच्छा सीएम देखेगी या गाली गलौच वाले लोगों को देखेगी? हाँ? गाली गलौच वाले लोगों को पसंद करेगी या अच्छे सीएम को? गाली देने, गाली सिखाने का काम सबसे पहले करा तो कांग्रेस पार्टी ने करा। मैं कब हो गया ये? और जो कांग्रेस से अगर जर्सी करा, गाय, तो उसके कांग्रेस बाद की सब विधवा, होता है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, किसके शब्द थे? मोदी जी के शब्द थे ना। जब मोदी जी ऐसी बातें बोलेंगे तो उनके सबऑर्डिनेट तो बोलेंगे ही बोलेंगे। सबको पता है ना, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा। बोला था या नहीं बोला था? नहीं। मानते हैं आप इस बात को? मानते हैं ना? बोला था ना उन्होंने। और कैसी कैसी बातें करी थी उन्होंने। सहारनपुर की लड़की, लग गया ना बुरा? सहारनपुर की लड़की बड़ी मशहूर है। नहीं ना बुरा लगा, बिल्कुल नहीं, इनको बुरा लग गया ना। हाँ, क्यों? लगेगा। प्रियंका पर सवाल चली गई ना। हाँ। जब हेमा मालिनी के कहे थे इन्हीं के सहयोगी लालू प्रसाद यादव, जो बिहार की सारी सड़कें ऐसे बना दूंगा जैसे हेमा मालिनी के गाल हो। आज अगर प्रियंका पर कह दिया रमेश बिधूरी जी ने तो इनको बुरा लग गया। कांग्रेस तो जी भर के नरेंद्र मोदी वर्तमान प्रधानमंत्री को, अरे आप तो छोड़ो, आप तो देश को तो गाली दिए। क्या बोला तूने? आप विदेश में भी जाके देश में को गाली देने वाले, आप देश के बारे में नरेंद्र मोदी 2015 साउथ कोरिया का भाषण याद कर लीजिए। शर्म आती है कि मैं ऐसे देश में पैदा हुआ। अब आपने जो बात करी कि उन्होंने लालू जी ने बोला था, तब लालू जी कांग्रेस के सहयोगी नहीं थे जब उन्होंने बात करी थी। आज से कम 15 साल पुरानी बात है, उससे भी ज्यादा पुरानी बात है। और उसके बाद उन्होंने माफी मांगी थी। बात तो सही है। दूसरी बात, क्या किसी ने एक ने कहा तो आपको लाइसेंस मिल गया दूसरे को अपशब्द कहने का? आप तो कल को इस बात को सही ठहराओगे। दुर्योधन जो था, दुशासन जो था, उसने द्रौपदी का चीरहरण करा था तो हमने कर दिया, तो क्या हो गया? यही बात बोलोगे? देश के 100% लोग जो आज वर्तमान में है वो कांग्रेस के कार्यकाल को गाली दे रहा है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। अरे सर, मैं गाली दे रहे हैं, तभी तो कांग्रेस भागती फिर रही है, तभी तो भागती फिर रही है। आप काम करो, वो महिलाओं के विरोधी है बीजेपी पार्टी मजदूर के लिए वो लगे, अच्छा लगे। आपने अगर काम करे होते, यही काम करे थे ना। जब 55 साल शासन करने के बाद गांव में एक सड़क नहीं दी, गांव में एक अकाउंट नहीं दी, गांव में बिजली नहीं दी। बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। गांव में शौचालय नहीं दी, गांव में एक मकान नहीं दिया। आज अगर मोदी दे रहा है तो आप भाग रहे हो। आप अभी से ये मत कहना कि मैंने पर्सनल लिया। 55 साल से गांव में सड़क नहीं दी। आप कैसे आए दिल्ली बिहार से? ये बताओ, सड़क के रास्ते ही आए थे या हवाई रास्ते आए थे? कैसे आए थे? या वो पुष्पक वाले विमान में बैठ के आए थे? और बात हो रही है महिलाओं के सम्मान की। आपने मुझे उसका जवाब नहीं दिया कि दुशासन ने जो है द्रौपदी का चीरहरण करा था, तो क्या आपको लाइसेंस मिलेगा कि आप भी किसी के सरेआम बेइज्जती करोगे, चीरहरण करोगे? कि कोई दुशासन ने करा था इसलिए हम करेंगे? क्या इस बात को सही ठहराते हो? आप महात्मा गांधी के बहुत पूछते थे और कहते थे, सुनो, महात्मा गांधी जी कहता था अगर कोई एक थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल बढ़ा दो। करते ना, करे थे ना। लेकिन बेइज्जती करी तो आप लोग भी बेइज्जती करोगे, हैं? इसको इस चीज से जोड़ रहे हो? आप हमेशा किसी को बेइज्जती करते जाओगे और आप उससे अपेक्षा करोगे कि मुझे इज्जत करे, नहीं मिलेगी। बिधूड़ी के बारे में किसने क्या बोला ये बताइए जरा। बोल। उसके लिए रमेश बिधूरी जी ने बकायदे माफी मांगी। नहीं, खेद प्रकट किया है प्रियंका गांधी पर, आतिशी पर कुछ नहीं। अरे बस हवा निकल गई। सुनो, तो माफी मांगा,
खेद प्रकट करा। लेकिन जब सुप्रिया सिन्हा ने कहा कि मंडी का क्या रेट है कंगना रोड पर, तो किसने माफी मांगी? एक बार करी भरना उसने, करी मांगी आपने? बिल्कुल बिल्कुल, हमने भी माफी मांगी थी और बाकायदा उन्होंने ट्वीट अपना बाद में डिलीट भी करा था और उनका खेद का ट्वीट आज तक मौजूद है कि ठीक है मेरे किसी उसने सोशल मीडिया के हैंडलर ने इस तरह से कर दिया है और मैं इस पर माफी मांगती हूँ। बिल्कुल माफी मांगी उन्होंने और माफी सबको ही मांगनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। किसी को महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है और उसे अगर आप सही ठहराते हो तो आपसे घटिया इंसान कोई नहीं है। बात तो सही है। करते आप तो शीश महल पे बहुत सवाल खड़े करते आप तो राजमहल पर क्या कहेंगे? राजमहल पे क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ राजमहल में अगर 1 रुपये की दमन हुआ है तो आप प्रश्न उठाओ, हम उसके साथ खड़े होंगे, आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन ऐसे नहीं चलेगी जो 7 करोड़ का एस्टीमेट और 8 करोड़ का टेंडर और 53 करोड़ तक पहुंचा, वो बीच के पैसे किसके हैं? इनके हैं, हमारे हैं, भाई सबके हैं ना। उस पर तो सवाल उठेगा वो तो। अच्छा, क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, मैं इन भाई साहब को रोज देखता हूँ, रोज। सुनो मेरी बात, इनको देखा कम से देखा है, मगर आपको रोज देखता हूँ। ये बताओ आप दिहाड़ी लेके खड़े होते हो क्या? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पैसे लेके खड़े होते हो, खरीदे हुए हो? मुझे लगता है ये ना खरीदे हुए हैं, ये बिके हुए आदमी हैं, क्योंकि उन्होंने पैसे ले रखे हैं। क्योंकि मैं इनको सबसे ज्यादा न्यूज़ पे देखता हूँ और हर रोज देखता हूँ। मुझे आपने नहीं देखा होगा इनको, मैंने तो कम देखा। शर्मा जी को आज नाम भी इनके मुझे सुना है, मगर इनको मैं रोज देखता हूँ, खड़े हुए हैं, बिका हुआ आदमी है। वो अपनी बात रखने आते हैं भाजपा के नहीं, पास। मगर वो पर ऐसे रोज एक ही बात। अरे कोई अच्छा भी बोल दो कि केजरीवाल ने भी अच्छा काम कर रखा है, कांग्रेस ने भी करा, थोड़ा वो भी बोल दो। 10 पब्लिक यहाँ खड़ी है, जो खड़ी है वो कह रही है कि भाई ये चीज़ अच्छी है और ये उसको बुरा कह रहा है अकेले। बात तो सही है। तो भाई ये खरीदे हुए आदमी है नहीं, ये बताइए, गलत बात है इनकी। सुनो, ये देखिए मेरी बात सुनो, इनको ये हकीकत बता रहा हूँ, आप बता दो मुझे कौन तुम्हें 600 रुपये दे रहा है? मैं नहीं बताऊंगा। जब मनमोहन सिंह के साथ हुआ था तो मैंने समर्थन किया था कि नहीं किया था? जो बात जायज है वो दिल्ली की जनता के साथ अगर धोखा किया है तो हम कहेंगे। अगर कांग्रेस ने गलत किया है तो हम कहेंगे। अब बुरा लग रहा है इनको तो इनके है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। छोटी सी बात और करना चाहूँगा, इनसे ये पूछो, मैं ही पूछता हूँ कि सरकार कौन सी अच्छी, पता है ये क्या कहेंगे? बीजेपी, सुनते रहे ना। और मैं कहूँगा आम आदमी, तो ये क्या कहेंगे? तुम आम आदमी बोल रहे हो। मगर मैं ये कह रहा हूँ सबके सामने, बीजेपी नहीं आना चाहिए। चाहे आम आदमी केजरीवाल आ जाए, चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे चंद्रशेखर आ जाए, चाहे ओवैसी यादव, कोई भी आ जाए, पर वो सरकार नहीं आनी चाहिए। क्योंकि 2014 से जब से सरकार बीजेपी की बनी है, जब से उससे ये पूछो इन लोगों से सस्ता क्या हुआ है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। महंगाई के अलावा पूछो। और सुनिए, दिल्ली का दिल्ली के अंदर पर यूनिट देख लीजिए आप बिजली का, ठीक है, और यूपी का हाल देख लीजिए, यहाँ का हाल देख लीजिए। इनसे ये तो पूछ लो, चाचा ये 600 रुपये लेके खड़े हैं तो पूछो तो। आप जो प्रश्न पूछने आए हो, आप जिस पार्टी को वकालत कर रहे हो, आपको कितना दिया है वो जो आप वकालत करने आए हो? अभी तो बताओ अपना। सारी पार्टी की तरफ से है ये जब ही कहे ना जो बीजेपी नहीं आनी चाहिए, बीजेपी नहीं आनी चाहिए, तो वो मानसिकता हम समझ गए कि वो कहाँ से पैसे लेके आए हैं। अच्छा, नाम पे वोट क्यों नहीं मांगेंगे? क्यों नहीं मांगेंगे? प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी मांग सकती है अब राहुल गांधी के नाम पर, में तो भाजपा क्यों नहीं मांगेगी? क्या कांग्रेस ने कि राहुल गांधी एक बयान दिया है, एक बयान दिखाइए कि राहुल गांधी जी की वजह से वोट दो, या इंदिरा गांधी जी की वजह से वोट दो, या हमारे नेहरू जी की वजह से वोट दो, या शास्त्री जी की वजह से वोट दो। पिछले किसी भी प्रधानमंत्री का आप नाम लिखाया राजीव गांधी जी के नाम के, जबकि वो शहीद हुए। राजीव गांधी जी शहीद हुए, दिखा दीजिए एक बार भी किसी का बयान दिखा दीजिए कि राजीव गांधी जी ने देश के लिए अपनी जान दी थी, इसलिए हमें वोट दे दो। यही नहीं, अभी और सुनिए, इंदिरा गांधी जी ने देश के लिए अपनी जान दी थी, इसलिए हमें वोट दे दो। लेकिन मोदी जी का बयान मैं आपको दिखा दूंगा। शहीदों के नाम पे पहला वोट आपका किसके नाम होना चाहिए? क्या आपका नाम पहला वोट शहीदों के नाम पे मुझे मिल सकता है? हाँ, पब्लिक ने मांगा जब 2019 हुआ था पुलवामा, याद है ना आपको? पुलवामा के शहीदों के नाम पे वोट मांगे गए थे या नहीं मांगे गए थे? बार बार वो अपनी गरीबी का रोना रोते हुए हमेशा वोट मांगते हैं। मेरी भैया माँ जो है बर्तन मानती थी, इसलिए मुझे वोट दे दो। क्यों भैया, क्यों देते वोट? आपकी माँ बर्तन मानती थी, ऐसी सैकड़ों हजारों लाखों माएँ हैं जो बर्तन मानती हैं। बात तो सही है। सबके आगे पुत्र खड़े हो जाएंगे, मुझे वोट दे दो। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। और आज की डिबेट में इन लोगों ने जो अपने अपने पक्ष रखे हैं, इस पर आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ।